नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, इसका संबंध ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक न्यूज आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत है अब आने वाले वर्ष 2036 में ओलंपिक का मेज़बानी करेगा। और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में इस न्यूज़ के बारे में और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम बात करने वाले। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो भारत ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेज़बानी हासिल करने के लिए अधिकृत दावेदारी पेश कर ली है और इसकी जो चर्चा है अब देश दुनिया में होने लगी है। इसके तहत देखें तो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, IOA है, इसने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को ऑफिशियल लेटर भी लिख दिया है और ये अब चर्चा का विषय हो रहा है कि भारत के किस शहर में वर्ष 2036 में भारत ओलंपिक का आयोजन कर सकता है। तो इसमें एक नाम आ रहा है, वो है अहमदाबाद शहर का, कि ये कहा जा रहा है कि भारत वर्ष 2036 में अहमदाबाद शहर में ओलंपिक का आयोजन कर सकता है। तो ये न्यूज़ है जिसके कारण से इसकी चर्चा हो रही है। इस न्यूज़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 1 अक्टूबर को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए जो IOC है इससे गेम्स का आयोजन कराने की इच्छा जाहिर की है। यदि भारत ओलंपिक गेम्स की मेजबानी हासिल कर लेता है तो ये पहला मौका होगा, जबकि ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है वो भारत के किस शहर में होगा अभी कह सकते हैं कि ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं भारत जो इसका आयोजन करेगा किसी बड़े शहर में करेगा, जैसे नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, और उसमें सबसे अधिक जो चर्चा में नाम है वो अहमदाबाद शहर का है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा भी की थी कि भारत ओलंपिक गेम्स 2036 की जो मेजबानी है वो करने जा रहा है। और इस कारण से इस न्यूज़ को और मजबूत आधार मिल रहा है, क्योंकि अभी तक देखें तो 2032 तक के जो ओलंपिक मेजबान है वो तय हो चुके हैं। जैसे 2032 की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में ओलंपिक का आयोजन होगा, जबकि वहीं वर्ष 2028 का जो ओलंपिक है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है। तो इस तरह से देखें तो अभी तक ये बातें तय हैं। इस आधार पर देखें तो आने वाले वर्ष 2036 का जो ओलंपिक का आयोजन है वो कहीं ना कहीं शायद भारत में होने वाला है, ये बात पुष्ट होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अगले जो ओलंपिक हैं वो कहाँ होने वाले हैं, तो देखिए वर्ष 2024 का जो ओलंपिक है इसका जो आयोजन है वो हो चुका है। इसका जो आयोजन है वो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। लेकिन आने वाले जो वर्ष 2028 है इसका जो ओलंपिक का आयोजन है वो अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन होगा। उसके बाद वर्ष 2032 का जो ओलंपिक है इसका जो मेजबान देश होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में इसका आयोजन होने वाला है। और इसके बाद बहुत हद तक संभव है कि वर्ष 2036 का जो ओलंपिक का आयोजन है वो इंडिया में होगा। और इंडिया के किस शहर में हो सकता है, तो अभी तक जो नाम आ रहा है वो अहमदाबाद का नाम आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें कि कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी, तो देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर हैं राजिंदर सिंह। इनका कहना है कि ओलंपिक गेम्स की जो मेजबानी है इसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा। और प्रेजेंटेशन में आपको आयोजन का पूरा प्लान बताना होगा कि आखिर आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस प्रकार से आप अपने यहाँ पूरा आयोजन को कंट्रोल करेंगे, ये सारी बातें बतानी होती हैं। उसके बाद जो IOC है इसकी कमेटी संबंधित देश में विजिट करती है। जैसे अगर भारत ने दावेदारी पेश की है तो जो संबंधित कमेटी है वो भारत का विजिट करेगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिर वो आयोजन संबंधित देश में होना है या फिर नहीं होना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर किसी भी देश में
ओलंपिक होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। खास तौर पे अगर हम भारत की बात करें कि भारत में अगर वर्ष 2036 में ओलंपिक होता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो खेल के डेवलपमेंट के हिसाब से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे वर्ष 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अपने देश में कराया था। उससे देश में जो खेल हैं, खेल के अलग अलग जो फॉर्मेट है उनका बड़े स्तर पे विकास हुआ था। और उस कारण से देखें तो गेम से दिल्ली में, चूंकि आयोजन दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली का भी काफ़ी विकास हुआ था। दिल्ली में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्तर पे अपग्रेड हुए थे। जैसे अगर बात करें तो फ्लाईओवर का, कई सारे जो फ्लाईओवर हैं वो निर्मित किए गए थे। जो एयरपोर्ट हैं उनका अपग्रेडेशन किया गया था। शहर में मेट्रो चलाई गई थी और जो अलग अलग खेल से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप किया गया था। यदि इस प्रकार के कॉमनवेल्थ गेम से इतने बड़े स्तर पे सुधार हो सकता है तो आप सोचिए कि अगर भारत में बड़े स्तर पे ओलंपिक जैसा बड़ा आयोजन होता है तो किस स्तर पे सुधार होगा। जैसे ये कहा जा रहा कि अगर ओलंपिक का आयोजन अपने देश में होता है तो बड़े स्तर पे जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो विकसित हो सकती हैं। और इस खेल से देखें तो जो खेल से संबंधित जो विभिन्न फॉर्मेट्स हैं उनमें बड़े स्तर पे विकास हो सकता है। भारत के द्वारा अब तक जो आयोजित गेम्स हैं उनकी अगर बात करें तो भारत ने अब तक 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स की मेज़बानी की है। और देश ने आखिरी बार देखें तो वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं इनकी मेज़बानी की थी। इससे पहले देश में 1982 और 1951 में एशियन गेम्स भी कह सकते हैं कि इनका आयोजन कर चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत ने बड़े स्तर पे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी की है। तो ये 3 वर्ष हैं, 1951, 1982 और 2010। हाल का जो पिछला लेटेस्ट जो बड़ा आयोजन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स था, जिसका आयोजन नई दिल्ली में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। और इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये जो न्यूज़ है जो कहा जा रहा है कि भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक के मेज़बानी करेगा, आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।